नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साकुशल होंगे। स्टैटिक जीके का सिलेबस क्या रहेगा, पाठ्यक्रम कैसा होगा, इसकी बाकी क्लासेस किस तरह से होंगी, कब आपको पीडीएफ मिलेगी, कब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, इन सभी बारे में हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने वो क्लास देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो इसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहली क्लास वही लगी हुई है जहां हम लोगों ने इस क्लास में 100 दिन का पूरा पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की थी कि आगामी 100 दिनों में किस तरह से कवर करेंगे। अगर आपका एग्जाम्स पहले है तब आपको क्या करना है ताकि आपको इसकी सभी की पीडीएफ सबसे पहले मिल जाए और आप अपना पढ़ के सिलेक्शन ले सके। आज इसी क्रम में हमारी पहली क्लास है जहां हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख वाद्य यंत्रों के बारे में तथा उनके वादक के बारे में। साथ में इस क्लास में एक की फैक्टर भी रहेगा कि वादक के साथ साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि आज किस वादक को कौन सा पुरस्कार मिला है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर व राष्ट्रीय स्तर पे बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। वैसे अगर वाद्य एवं वाद्य यंत्रों के बारे में चर्चा करें तो वाद्य यंत्र की भी संख्या इतनी है कि आपके हर एक एग्जाम्स की पूरे सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, परंतु कभी भी क्वेश्चंस कंप्लीट डिटेल से नहीं पूछा जाता है, केवल उन की फैक्टर्स में पूछा गया है जो इससे पहले किसी भी एग्जाम्स में आया। यहां पे हम लोगों ने कवर किया है प्रीवियस ईयर के 20 सालों के एग्जाम्स। 20 साल में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, एसएससी, रेलवे और डिफेंस एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहां पे हम लोगों ने कवर कर लिया है। इससे बाहर आपका सिलेबस नहीं जाएगा, ना पहले का ना आगे जाएगा। और कुछ हम लोगों ने वो क्वेश्चंस रखे गए हैं जो हाल ही में अवार्ड्स मिले उन बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यतीत करें। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी पीडीएफ किस तरह से मिलेगी। अगर नहीं पता तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि इसकी पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी, किस तरह से मिलेगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यतीत करें। वाद्य यंत्र से समस्या मुख्य तौर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तबला से संबंधित या जिसको हम लोग ड्रम के नाम से जानते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रमुख तबला वादक कौन है, प्रमुख ड्रम वादक कौन है। पीडीएफ कहां मिलेगी, द एग्जाम्स अड्डा .in है, यहां पे मिल सकती है। अगर यहां पे आपको नहीं मिल पा रही तो आप व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप पे ग्रुप से बने वहां मिल जाएगी, टेलीग्राम के ग्रुप से मिल जाएगी। ये दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कैसे लेनी वो ध्यान रखिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ स्पेशल लोगों को मिलेंगे। वो स्पेशल लोगों में अगर आपको शामिल होना है तो आप किस तरह से शामिल हो सकते हो उस बिहाफ पे आप देख लीजिएगा कैसे है। और अब चर्चा करते हैं यहाँ पे। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा तो आपके पास एक नंबर है, की नंबर 9889057003। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, आपको सारी समस्याओं से निदान करा दिया जाएगा कि आपकी क्या क्या समस्याएं, क्या इश्यूज आ रहे हैं। तबला वादकों की संख्या के बारे में चर्चा करें जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं तो उनके बारे में ध्यान रखिएगा। मुख्य तौर पे तबला वादकों से आपसे पूछे जाते हैं अल्लाह रखा खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, लतीफ अहमद खान, अनोखे लाल मिश्रा, पंडित निखिल ज्योति घोष, विक्रम घोष, पंडित किशन महाराज, गुदई महाराज, सुखविंदर सिंह नामदारी, उस्ताद फैजल खान, पंडित जसराम और तन्मय बोस। मुख्य तौर पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन, 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, यहाँ क्वेश्चन लिख के रखा होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है। 4 ऑप्शंस होगा, उसमें से कोई एक ऐसा होगा जो तबला नहीं किसी और से संबंधित होगा, तो आपको उनको नाम को शॉर्ट लिस्टेड करना होगा। या क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा इस लाइन से निम्नलिखित में से कौन तबला वादक है और 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से एक तबला वादक आपको चूज करना होगा। तो यहां से इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इनको अवार्ड्स के बारे में। अगर हम लोग अल्लाह रखा खां जी की बात करें तो अल्लाह रखा खां जी को पद्मश्री अवार्ड व संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोनों अवार्ड याद रखिए, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड्स। पद्मश्री अवार्ड्स कौन है, ये पद्म अवार्ड्स की श्रेणी में आता है। पद्मश्री, पद्म विभूषण अवार्ड्स, साथ में भारत रत्न अवार्ड्स। इनमें से इन्हें मिला पद्मश्री अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न अवार्ड्स, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स। उस्ताद जाकिर हुसैन की चर्चा करें तो उस्ताद जाकिर हुसैन की बुक बहुत ज्यादा पूछी गई है। इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, जाकिर हुसैन आ लाइफ इन म्यूजिक। इनकी बुक कौन सी है, जाकिर हुसैन आ लाइफ इन म्यूजिक। पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, साथ में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें समय से सम्मानित किया गया। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, साथ में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स के बारे में इनकी बुक पूछी गई है। जाकिर हुसैन आ लाइफ इन म्यूजिक मुख्य तौर पे इंपॉर्टेंट है। पंडित किशन महाराज की चर्चा करें तो पंडित किशन महाराज जी जो है बनारस घराने से संबंधित है और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अवार्ड ध्यान रखिएगा, पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स। और ये कंप्लीट पीडीएफ आप लोग याद रखिएगा।
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं आनंद गोपाल बंदोपाध्याय के बारे में। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय किसके हैं? बनारस घराने से। गुदाई महाराज कौन कौन से अवार्ड मिले? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड मिले पंडित किशन महाराज जी को। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय के बारे में याद रखिए, इन्हें संगीत रत्न अवार्ड मिलता है। कौन कौन सा अवार्ड मिला? संगीत रत्न अवार्ड। नाम मत भूलिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। वैसे मुख्य तौर पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक है, निम्नलिखित में से कौन ड्रम वादक है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा अगर थोड़ा सा डिटेल से पूछने की इच्छा होती है तो यहाँ अवार्ड सीरीज से पूछ लेता है। हम लोग दोनों के बारे में पढ़ लेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी गलत ना हो, एक भी पॉइंट्स पे हम लोग पीछे ना छूटे। इसके बाद हम लोग देखते हैं तबला वादक आनंद गोपाल होगा, आनंद गोपाल। लतीफ अहमद खान के बारे में, लतीफ अहमद खान क्या है? दिल्ली गाना संबंधित उस्ताद फैज खान को क्या बोलते हैं? ताल सम्राट के नाम से जाना जाता है। ताल सम्राट के नाम से किन्हें जाना है? उस्ताद फैजल खान के बारे में। अनोखे लाल मिश्रा की चर्चा करें, ना दिन दिना के जादूगर हो गए। और पंडित जसराज के बारे में चर्चा करें तो पंडित जसराज पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। पंडित निखिल ज्योति घोष की चर्चा करें तो पंडित निखिल ज्योति घोष जी को पद्म भूषण और उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड मिला। तन्मय बोस की चर्चा करें, तन्मय बोस को संगीत सम्मान पुरस्कार, विक्रम घोष को जीमा अवार्ड मिलता है। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं सितार वादकों के बारे में। तबला आपको कंफर्म होगा, तबला वादक को कौन कौन से अवार्ड मिले, ये क्वेश्चन आपका फाइनल हो जाएगा। इसमें कोई भी गलतियां आपसे नहीं हो रही होंगी। इनसे संबंधित कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो भी आपको कंफर्म हो गए होंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में कि सितार वादक कौन कौन से। प्रमुख सितार वादकों की श्रेणी याद रखिएगा। प्रमुख सितार वादकों में कौन? पंडित रविशंकर, विलायत खान, उमा शंकर, राजीव जनार्दन, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी और शायद परवेज खान। पंडित रविशंकर की चर्चा करें तो पंडित रविशंकर जी को कालिदास अवार्ड्स, रमन मैग्सेसे अवार्ड्स, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स, भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म भूषण, इन तीनों रत्नों भारत का सर्वोच्च रत्न कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न से संबंधित कम से कम 2 लाइंस आप लोग कमेंट में लिखिएगा। नहीं आती तो हम लोग एक क्लास अलग से ले लेंगे जिसमें भारत रत्न के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत रत्न जिन जिन को भी मिला है आपको एक एक के नाम याद रखने और डिटेलिंग ये ध्यान रखिएगा। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी एक क्लास में चर्चा करेंगे। इस हफ्ते तो नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट हफ्ते चर्चा करेंगे। विलायत खान की चर्चा करें तो विलायत खान को पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड मिलता है। उमा शंकर मिश्रा जी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। बुद्धादित्य मुखर्जी की चर्चा करें पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। निखिल बनर्जी की चर्चा करें तो निखिल बनर्जी जी को पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड मिला। शाहिद परवेज खान की चर्चा करें तो पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और कल ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड मिलता है। इन सभी की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? कंफर्म है, डिटेलिंग याद है। कैसे आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं वो भी कंफर्म हो गया। कुछ लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, वो कौन से स्पेशल लोग होंगे, उनमें शामिल होने के लिए क्या करना है ये आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे बांसुरी वादकों के बारे में। फ्लूएट कौन कौन से पूछेगा? हरिप्रसाद चौरसिया जी, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी जी। हरिप्रसाद चौरसिया की चर्चा करें, हरिप्रसाद चौरसिया जी को दीनानाथ अवार्ड, अली पुरस्कार के बारे में, यश भारती पुरस्कार, कोणांक सम्मान, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के बारे में। इनकी पुस्तक याद रखिएगा ब्रीथ ऑफ द गोल्ड, जो लिखी गई है सत्य शरण जी द्वारा। ब्रीथ ऑफ गोल्ड सत्य शरण जी द्वारा लिखी गई, इनकी बुक भी ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं पन्ना घोष के बारे में। पन्ना खोल के बारे में एक 7 पॉइंट याद रखिएगा कि इन्होंने 7 होल वाली बांसुरी बजाने की कला का प्रतिपादन किया। पहले 5 आते थे, अब इन्होंने 7। पे 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 मुझे नहीं बजानी आती, बात अलग है। राजेंद्र प्रसन्ना जी की चर्चा करें, राजेंद्र प्रसन्ना जी को संगीत नाटक अवार्ड्स, ग्रैमी अवार्ड से। राजेंद्र कुलकर्णी जी को पार्वती पुण्य पुरस्कार के बारे में। शहनाइयों के बारे में ध्यान रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां, सईद अहमद हुसैन के बारे में, बागेश्वरी कमर के बारे में। बागेश्वरी कमर के साथ याद रखिए शाहिद, ये जो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, जो बिस्मिल्लाह खान है, शाहिद अमर हुसैन जी, इनके बारे में याद रखिए। बिस्मिल्लाह खान जी को पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, संगीत नाटक और तानसेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पे आपसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा बन जाता है तानसेन अवार्ड्स, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे अली अहमद हुसैन के बारे में। अली अहमद हुसैन जी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स, बंग विभूषण अवार्ड्स के बारे में। बागेश्वर कमर जी सहनाई क्वीन के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये याद रखिएगा एकमात्र सहनाई वादक है, एकमात्र सहनाई वादक कौन है? बागेश्वरी कमर जी हैं, जिन्हें हम लोग सहनाई क्वीन के नाम से जानते हैं। फिर ध्यान रखिएगा वीणा कौन कौन से बने? वीणा को अंग्रेजी में हार्प के नाम से जाना जाता है। प्रमुख वीणा वादक सरस्वती एस बालचंद्रन, कृष्णा भागवतर, वी देशोर स्वामी, बद्रुद्दीन डागर, राजीव तारानाथ, पंडित विश्वजीत राय चौधरी, सुंदरम बालचंद्र, जयंती कुमार एशेस। मृदंगम की चर्चा करें, मृदंगम को गोपाल कृष्णन पालघाट अरु द्वारा।
गोपाल कृष्णन की चर्चा करें तो ये पद्म भूषण और केरला संगीत नाटक अकेडमी के बारे में, और पाल घाट के बारे में चर्चा करें तो पाल घाट जी पद्मश्री और नाटक अकेडमी अवार्ड्स के बारे में, संगीत कला निधि के बारे में। सरोद वादकों की क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख सरोद वादक हैं, तो सरोद वादकों का नाम याद रखिएगा, अलाउद्दीन खान, जरीन शर्मा, पंडित मुकेश शर्मा, हाफिज अली खान, अली अकबर खान, अमजद अली व बुद्धदेश दास गुप्ता जी। सॉरी, अलाउद्दीन खान की चर्चा करें, इन्हें सरोद सम्राट कहा जाता है, पद्म भूषण व पद्म विभूषण अवार्ड्स मिला। जरीन खान की चर्चा करें तो इन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, दादा साहब फाल्के अवार्ड्स के बारे में इनका उपनाम याद रखिएगा दारू वाला। पंडित मुकेश शर्मा के बारे में चर्चा करें, ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाफिज अली की चर्चा करें जो बनारस घराने से सम्मानित है पद्म अवार्ड। अली अकबर खान की चर्चा करें तो अली अकबर खान को पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड, अमजद अली खान की पद्मश्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण अवार्ड मिलता है। फिर चर्चा करते हैं बुद्धादेश गुप्ता जी के बारे में, जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिलता है। वायलिन वादक की चर्चा करें तो वायलिन वादकों के रूप में नंदिता, ललिता, लालमुड़ी, मोहन चंद्र, वैद्यनाथ, कुन्नकुड़ी, संगीत राजा टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग और पंडित एन राजन जी इंपॉर्टेंट है। संतूर वादकों की चर्चा करें तो शिव कुमार वर्मा, भजन स्वरूपी, वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य जी। रुद्र वीणा के बारे में रुद्र वीणा की चर्चा करें उस्ताद सादिक अली खान और अरशद अली खान। पखावज की चर्चा करें कुणाल पंडित पाटिल, केलू चंद्र महापात्र, उस्ताद रहमान खान, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास व छत्रपति सिंह जी इंपॉर्टेंट है। और अगर घट्टम की चर्चा करें तो घट्टम कौन कौन से वादक है, वादक याद रखिएगा, इनसे संबंधित वादक भले ही दो हैं, अगर एक भी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप यही कहेंगे कि ये कभी पढ़ा नहीं था, इसलिए ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय अवार्ड, नेशनल अवार्ड, ये सभी लोग आप लोग रट चुके होंगे। यहाँ वो टॉपिक्स पढ़ते हैं पहले जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है और वर्तमान समय में धीरे धीरे टीचर्स का बड़ा फेमस बनता जा रहा है। पहले क्या था, पहले एग्जामिनर्स क्वेश्चन वहां से पूछता था जहां से बच्चे को याद हो। अब एग्जामिनर वहां से पूछना चाहता है जहां से उसे खुद को आता हो, जहां उसने नया कुछ पढ़ा हो। सारंगी वादक की चर्चा करें तो सारंगी वादक शाकुर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खान, इलियास खान, अब्दुल करीम, गोपाल मिश्रा और अहमद खान। वहीं सिमझनी की चर्चा करें तो सिमझनी अवार्ड्स में जुबनी मेहता जी हैं जिनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ प्रमुख घरानों के बारे में देख लीजिएगा, जो घराने आपसे पूछे जाते हैं ये घराने क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट बनते हैं। कौन कौन से, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्वालियर घराना जो ख्याल गायकी के लिए फेमस है, इसमें कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हुए, उन प्रमुख व्यक्तित्व के नाम के बारे में चर्चा करिए। अगर आपसे क्वेश्चन बोले ग्वालियर घराने के बारे में, बालकृष्ण, बालचंद कार्मर, मलिनी राज कपूर, वीडी पाशकर, ओम ठाकुर, वीना शास्त्री, बुद्धे राम पराठे, नारायण राव दास। आगरा घराने की पूछ ले तो आगरा घराने फैयज खान, लतायफ खान, दिनकर की चिन्नी। किराना घराने की चर्चा करें प्रभा आत्रे, गंगूबाई, भीमसेन जोशी, बेगम अख्तर, सरस्वती राणे, फिरोज दस्तर, नचिकेता शर्मा। पटियाला घराना से पूछ ले तो बड़े गुलाम अली खान, मुनव्वर अली खान, अजायद परवीन, बेगम अखरत। दिल्ली घराना अगर पूछ लो तो दिल्ली घराने में याद रखिएगा चांद खान, नासिर अहमद, उस्मान खान, इकबाल अहमद, कृष्णा बिष्ट। बनारस घराने की क्वेश्चन पूछ लो तो ध्यान रखिएगा बनारस घराने राजन मिश्रा, साजन मिश्रा और मेवाती घराने मोतीराम, मनीराम, जसराम, प्रताप नारायण। ये मुख्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की प्रमुख वादकों के बारे में, उनसे संबंधित वाद्य यंत्रों के बारे में, साथ में हम लोगों ने चर्चा की तो हमारे चर्चा के मुख्य पॉइंट्स रहे घराने के बारे में। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन कंप्लीट आया होगा, पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आता तो अपने कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि क्या कमी रही, क्या पॉइंट से आपको समझ में नहीं आए, उनके बारे में हम इंप्रूवमेंट कर सकें। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। कल के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख मंदिर व उनके संस्थापक के बारे में। पॉइंट ध्यान रखिएगा, कल की क्लास में इस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। आज के सेशन को यहीं तक रख रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नए सेशन में, कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनसे बोलिएगा वो और भी 10 दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह एक अनलिमिटेड लूप चल जाना चाहिए दोस्तों तक पहुंच जाए। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।